नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे और कैरियर पॉइंट के जॉइंट वेंचर में, जिसमें हम डेली फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा आपसे करते हैं। यह वीडियो एक क्विज फॉर्म में है, जिसमें फिजिक्स के 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपको ये प्रश्न हमारे साथ ही साथ सॉल्व करना है और लाइव कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को कमेंट करते रहना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको 5 से 8 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के अंदर आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको जितना क्वेश्चन सही हुआ है उसको कमेंट में लिखना है। इससे आप अपने आप को अदर स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर पाएंगे। तो शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां तड़ित झंझा आती है? ए आइसोहाइड्स, बी आइसोक्रोन्स, सी आइसोब्रोन्स, डी आइसोफिन्स। आपको आंसर कमेंट करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए आप सभी लोग अपने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी आइसोब्रोन्स। आइसोब्रोन्स उन रेखाओं को कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां तड़ित झंझा आती है, यानी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां विद्युत चमकती है, तेज़ी से बारिश होती है, चक्रवाती गतिविधियां उस स्थान पर होती हैं। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोब्रोन्स बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, तापमान घटने के साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध, ऑप्शंस दिए गए हैं, घटता जाता है, बढ़ता जाता है, अपरिवर्तित रहता है, शुरू में घटता जाता है और बाद में बढ़ जाता है। राइट आंसर्स कमेंट करने हैं आपको। आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी घटता जाता है। यानी तापमान घटने के साथ किसी वस्तु का जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होगा वो घटता जाएगा। वैसे ही हम जानते हैं कि T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या फिर कह सकते हैं T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, कि जैसे जैसे तापमान घटेगा उसका तब जो है प्रतिरोध भी घटता जाएगा। T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि तापमान घटने के साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध घटता जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? ए लियोनार्डो दा विंसी, बी डेनिस गेसान, सी जोसेफ अस्पडीन, डी पर्सी एल स्पेंसर। प्रश्न का सही जवाब बताना है आपको। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जोसेफ अस्पडीन। जोसेफ अस्पडीन के द्वारा पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया गया था। दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश। इनमें से बताना है कि वह स्वदेश निर्मित मिसाइल कौन सी है जो पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करती है।
आंसर्स कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी पृथ्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? ए, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, बी, रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन, सी, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, डी, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। आप सभी लोग आंसर्स कमेंट कीजिए अपने। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। परमाणु बम विस्फोट के समय द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होने से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न का सही विकल्प था ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? ए, स्टीम इंजन, बी, ऑटोमोबाइल, सी, डायनामाइट, डी, टेलीफोन। जल्दी से बताइए आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी डायनामाइट। डायनामाइट के आविष्कार के लिए एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि मिली थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। ए, बोरान और कैडमियम, बी, बोरान और प्लूटोनियम, सी, कैडमियम और यूरेनियम, डी, यूरेनियम और बोरान। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी बोरान और कैडमियम। आप में से काफ़ी सारे लोगों के आंसर गलत और सही दोनों हैं, मतलब 50-50 का रेशियो है। तो ध्यान से प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। मैं प्रॉपर टाइमिंग दे रहा हूँ, इसीलिए प्रॉपर टाइम आपको हर प्रश्न के साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि ऑप्शंस हैं, ए, यह सस्ता है, बी, इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, सी, उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, डी, कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर्स कीजिए आप सभी लोग। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? ऑप्शंस आर, ए, आर्सेनिक, बी, सीसा, सी, पोटेशियम, डी, मैग्नीशियम। आंसर्स कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आर्सेनिक।
आर्सेनिक जो है वो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करता है। आप लोगों को पता भी होगा कि कई सारे गाँव में या फिर शहरों में जब आर्सेनिक की मात्रा जल में अधिक हो जाती है तो उसको वैज्ञानिकों द्वारा रोक दिया जाता है कि आप इसका सेवन पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न का विकल्प नंबर ए आर्सेनिक सही है। 9th का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूट्रॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, ये प्रश्न तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न हर एग्ज़ाम में बहुत बार, चाहे वो UPSSC, UPPCS, UPSC या फिर आपके छोटे लेवल के एग्ज़ाम SSC, SSC GD, एयरफोर्स, नेवी के एग्ज़ाम रहे हों, हर एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिला होगा। और प्रश्न है, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शंस आर गिवन। ए अमोनियम क्लोराइड, बी अमोनियम नाइट्राइट, सी अमोनियम सल्फेट, डी अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शंस कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी अमोनियम नाइट्रेट। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन का विस्फोटक बनाने के लिए उसके साथ अमोनियम नाइट्रेट मिलाया जाता है। प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी अमोनियम नाइट्रेट। ये वीडियो आपको रीडअप ऑन और कैरियर पॉइंट की सहायता से तैयार किया गया है। आपके लिए यह वीडियोस आगामी एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल रीडअप ऑन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियोस के PDF आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है, वहां से जा कर के आप टेलीग्राम लिंक से हमारे टेलीग्राम तक पहुंच करके इन वीडियोस का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, सौर ऊर्जा का कारण है ए संलयन अभिक्रियाएं, बी विखंडन अभिक्रियाएं, सी दहन अभिक्रियाएं, डी रासायनिक अभिक्रियाएं। आपको बताना है कि सौर ऊर्जा का कारण क्या है। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए संलयन अभिक्रियाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए सनलाइट उद्योग, बी स्टार स्ट्रक उद्योग, सी सनशाइन उद्योग, डी सनराइज उद्योग। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। आंसर्स कमेंट कीजिए आप सभी लोग। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी सनराइज उद्योग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? ए इंकजेट मुद्रक, बी प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, सी स्पीकर, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। मैं उसकी इंग्लिश बता दे रहा हूँ, शायद आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, लेज़र इंकजेट प्रिंटर की बात कर रहा है, लेज़र लाइट स्कैनर की बात कर रहा है,
स्पीकर की बात कर रहा है, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञता, या आपको बताया पहले ही मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसफॉर्म, लेज़र लाइट स्कैनर। ठीक है, तो ये जो है वो इनपुट उपकरण है, आउटपुट उपकरण नहीं है। वहीं आपको पता है कि स्कैनर के द्वारा हम क्या, इंकजेट प्रिंटर के द्वारा क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। वहीं स्पीकर के द्वारा हमें आवाज़ सुनने को मिलती है, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया। जबकि माइक इनपुट डिवाइस है, वहीं स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। तो प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? ऑप्शंस गिवन आर, ए पर्यावरण, बी परिवेश, सी जलवायु कारक, डी जैविक यौगिक। आप सभी को इस प्रश्न का जवाब पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यानी सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायुवेग एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? आंसर्स कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जलवायु कारक। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब, वायुवेग एक साथ मिलकर जलवायु परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। इन्हीं के द्वारा हमें वर्षा देखने को मिलती है। यानी जब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो पवनें होती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, और इनके साथ जो वर्षा की बूंदें होती हैं, जो मॉइस्चर होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पवनों के साथ ही आता जाता है। तो जलवायु कारक इस प्रश्न का सही जवाब था। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ए गैलीलियो, बी जे अल्बर्ट, सी कोपरनिकस, डी केपलर। आंसर्स कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही होगा इसका। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, केपलर। उम्मीद है कि बहुतों का आंसर सही हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों को इस प्रश्न की जानकारी रही होगी पहले से कि सोलर सिस्टम को केपलर द्वारा खोजा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण किया गया था। यानी भारत में जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए इज श्रीहरिकोटा, बी बंगलुरु, सी पोखरण, डी कांचीपुरम। ये प्रश्न तो आपको 100% पता ही होगा। आप सभी को पता होगा कि भारत में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे वो कहाँ किए गए थे। भारत में न्यूक्लियर परीक्षण 2 बार किया गया और दोनों एक ही जगह किया गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब आंसर्स में कमेंट कीजिए कि कौन सा सही है इसमें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पोखरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर क्या द्योतित करता है? यानी जो 2G लिखा हुआ है उसमें G क्या बताता है? ए गवर्नेंस, बी ग्लोबल, सी जनरेशन, डी गूगल। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जनरेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, ऑटो हान किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? ए एटम बम, बी टेलीविज़न, सी एक्स किरणें, डी खनन का सेफ्टी लैंप। इनका पूरा नाम एंटनी वान ल्यूवेखान ऑटो हान, यानी ए ऑटो हान इनका पूरा नाम था। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें इन्होंने किस चीज़ की खोज की है? एटम बम, टेलीविज़न, एक्स किरणें, खनन का सेफ्टी लैंप।
आंसर्स कमेंट कीजिए, कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा आंसर सही है इसमें, कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एटम बम। ऑटो हान द्वारा एटम बम का आविष्कार किया गया। अब देखिए बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं, टेलीविज़न, एक्स रेज, खनन का सेफ्टी लैम्प, आप सभी को कमेंट सेक्शन में, जो ऑनलाइन कमेंट, लाइव चैट वाला कमेंट नहीं, जो नीचे कमेंट सेक्शन दिया होता है उसमें कमेंट करना है कि बाकी 3 चीज़ों की खोज किसने की थी, यानी एक्स रेज की खोज, टेलीविज़न की खोज और खनन सेफ्टी लैम्प की खोज किसने की थी, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ए त्रिशूल, बी K-15 सागरिका, सी अग्नि, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। जितने लोग वाचिंग में हैं सारे लोग कमेंट करें। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करते हैं, लगातार आपके आंसर्स जो हैं वो सही आते हैं। इसीलिए देखिए पहले दिन 20 क्वेश्चन का वीडियो बना था साइंस का, फिर 30 क्वेश्चन का, और आज जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, 50 क्वेश्चंस हैं लगभग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, त्रिशूल, यानी त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। वहीं अभी आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था तो वो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, और ये जो हैं वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। अगर हम मिसाइलों की बात करते हैं तो मिसाइलें कई प्रकार की होती हैं, जैसे एयर टू एयर यानी वायु से वायु, एयर टू सरफेस यानी वायु से पृथ्वी, सरफेस टू एयर यानी पृथ्वी से वायु, और सरफेस टू सरफेस यानी पृथ्वी से पृथ्वी। इस प्रकार की मिसाइलें देखने को मिलती हैं। अब जल से भी फायर करने वाली मिसाइलें आ गई हैं, यानी उनको शिप्स से, नेवल शिप्स जो होती हैं उनसे भी फायर किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर ए, त्रिशूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है। ए हैदराबाद आंध्र प्रदेश, बी थुम्बा केरल, सी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, डी हासन कर्नाटक। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा है। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी हासन कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22, पायसी कारक एजेंट है जो ए पायस को अस्थायी कर देता है, बी पायस के घूर्णन में मदद करता है, सी परिक्षेपण को तीव्र करता है, डी पायस का समांकीकरण करता है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी पायस को अस्थायी कर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, आपको बताना है बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि ए बर्फ़ ठोस होती है और पानी तरल, बी बर्फ़ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, सी बर्फ़ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत अधिक होता है, डी बर्फ़ का घनत्व उतना ही होता है जितना कि पानी का। ये प्रश्न तो आप सभी को पता होगा। आंसर्स कमेंट कीजिए सारे लोग कि कौन सा सही है इसमें। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बर्फ़ का घनत्व
पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? ए, उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं। बी, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं। सी, उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। डी, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं, इसलिए पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय परेशानी नहीं होती। जबकि हमें जब भी हम ऊपर बहुत चढ़ाई चढ़ के जाते हैं तो हमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। इसीलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25। तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उसमें सड़क पर पानी स्थिर हो जाए, अत्यधिक यातायात हो, रख रखाव ना हो, ढाल ना हो। बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी सड़क पर पानी स्थिर हो जाए तब तारकोल वाली सड़कें जो बनी होती हैं उनमें टूट फूट हो जाती है, क्योंकि पानी रिस कर धीरे धीरे अंदर चला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान में रखना है कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, घनत्व। बी, सौर विकिरण की तीव्रता। सी, भूकंप की तीव्रता। डी, उच्च तापमान। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका। पिक्नोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं हम? इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी घनत्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27। सूखी बर्फ क्या है? ए, बिना पानी की ठोस बर्फ। बी, बेंजोइक एसिड। सी, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताना है कि सूखी बर्फ क्या होती है। इस प्रश्न के आंसर की उम्मीद मैं सभी से रखता हूं। सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा कि सूखी बर्फ क्या होती है। तो आप लोग जल्दी से आंसर्स कीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है विभिन्न एग्जामों में, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूखी बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 28वां प्रश्न है हमारा। भारत की मिसाइल अग्नि 2 है। ए, न्यूक्लिक अम्ल। बी, पृथ्वी से आकाश मिसाइल। सी, पृथ्वी मिसाइल। डी, पृथ्वी से सागर मिसाइल। अग्नि 2 क्या है आपका, ये बताना है आपको। अभी मैंने मिसाइलों के प्रकार बताए थे, उसमें से किस प्रकार की मिसाइल है अग्नि 2। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर अग्नि 2। ये मिसाइल जो है हमारी वो सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? ए, नियॉन। बी, ऑक्सीजन। सी, नाइट्रोजन। डी, फ्रेयॉन। इस प्रश्न की चर्चा हम एक बार कल भी कर चुके थे, बस थोड़ा सा अंतर है उस प्रश्न और इस प्रश्न में। तो अगर जिसने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा तो उसको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा।
जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रेयॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30th प्रश्न, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA का प्रारूप जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई, उसका निर्माण HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किस कारखाने में किया गया? ए कानपुर, बी बंगलुरु, सी कोरापुट, डी नासिक। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बंगलुरु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? ए अंतः स्थापन, बी आकृति निरूपण, सी क्रम वीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आकृति निरूपण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32, एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? ए रसायन विज्ञान, बी तरल यांत्रिकी, सी भौतिक विज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। ए रसायन विज्ञान, बी तरल यांत्रिकी, सी खगोल विज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी खगोल भौतिकी। आप सभी लोगों ने भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर का नाम सुना होगा, जिन्होंने यह कॉन्सेप्ट दिया था कि चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है। जब कोई तारा ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो उसकी चंद्रशेखर लिमिट होती है, यानी उसकी आयु को निर्धारित करने का काम एस चंद्रशेखर द्वारा किया गया था। आप सभी लोगों ने चंद्रशेखर लिमिट का नाम सुना होगा, जिसे एस चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? कोनो चक्र, ऑटो चक्र, डीजल चक्र, बॉयल चक्र। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ऑप्शंस कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन अपने आप देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी ऑटो चक्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रोफेसर चंद्रशेखर, सर सीवी रमन, सी सत्येंद्र नाथ बोस, डी विक्रम साराभाई। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर चंद्रशेखर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ए माइक्रो ओवनों में, बी सौर हीटरों में, सी धुलाई मशीनों में, डी रेफ्रिजरेटरों में। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शंस कमेंट कीजिए आप सारे लोग। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी रेफ्रिजरेटरों में। आप लोगों ने पता भी होगा कि रेफ्रिजरेटरों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है और ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी?
ए रॉबर्ट पियरी, बी अबू सदन, सी तासमान, डी जॉन केबोट। आपको बताना है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई थी। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट पियरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी मेरॉन। ऑप्शंस कमेंट कीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका वो गलत होगा। यानी कौन परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं होगा, ये बताना है आपको। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेरॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38 अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है। ए एक्स रे, बी गामा किरणें, सी बीटा किरणें, डी अल्फा किरणें। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजिकल हार्म होता है वो किसके द्वारा होता है। जल्दी से ऑप्शन कमेंट कीजिए प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा, कौन सा आंसर सही है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गामा किरणें। गामा किरणों के द्वारा सबसे ज़्यादा जो है आपकी जैविक क्षति होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गामा किरणों के द्वारा सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल हार्म होता है आपको। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश अस्त्र। तो आपको अब की बताना है कि कौन एयर टू एयर जो है वो मिसाइल है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश अस्त्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अस्त्र। अस्त्र मिसाइल जो है आपकी वो एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। एक्स किरणों की खोज किसने की थी। फैराडे, रॉन्टजन, एच डेवी, लेवेजियर। आपको बताना है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। यूपीपीसीएस 2019 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। एसएससी जीडी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यूपी वीडियो में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में लगातार मिलते ही रहते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से ये प्रश्न देखना है और आंसर कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। एक्स किरणों की खोज किसने की थी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रॉन्टजन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। ये सारे प्रश्न आपके फिजिक्स यानी भौतिकी से संबंधित थे। आगे आने वाले वीडियोस में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित सवाल भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये वीडियोस रीड अपॉन और कैरियर पॉइंट की सहायता से तैयार किए गए हैं। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रीड अप ऑन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके चैनल के साथ और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जा सके। साथ ही साथ आप जो है अपने आप को अदर स्टूडेंट से भी कंपेयर कर पाएँ। कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाइए, जितना भी आपने राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जितना भी आपका सही है, वो जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर मेरा 30 आउट ऑफ 40 सही है या 20 आउट ऑफ 40 सही है। इस प्रकार आप अदर स्टूडेंट से अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे। धन्यवाद।